हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। हम पिछले व्याख्यान में सिंधु सभ्यता के विषय में चर्चा की थी। आज हम सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक सर्वोच्च ताम्र कांस्ययुगीन सभ्यता है के नाम से जानी जाती है। और ये सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से है। तीन नामों से ये विशेष रूप से जानी जाती है। इस सभ्यता की जहाँ तक भौगोलिक विस्तार की हम चर्चा करें कि ये सभ्यता है वो एक समकालीन सभ्यताओं से सबसे बड़ी सभ्यता थी, एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। और इसका भारत के इसका जो विस्तार है वो कश्मीर में मांदा से लेकर के है, वो दक्षिण के अंदर है, वो दामियाबाद तक, और उत्तर में जो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में मकरान समुद्र तट तक ये फैली हुई थी। इस सभ्यता के लगभग 3000 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं और अभी भी है, उत्खनन है वो जारी है। इस सभ्यता के जो महत्वपूर्ण जो स्थल हैं वो भारत में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर मिलते हैं। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की हम बात करें तो वहाँ अफ़गानिस्तान में इस सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो सोरतगी और मुंडीगाग में मिलते हैं। और जो बलूचिस्तान है उसमें इस सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल है वो सूद का जंड और सूद काको, बालाकोट और डाबरकोट में मिलते हैं। जबकि सिंध में, जो पाकिस्तान का जो सिंध है, वहाँ पर इस सभ्यता की महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो, जुड़जोदड़ो, कोटदीजी और चंद्रदुड़ो में मिलते हैं। और पंजाब में इस सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल है वो हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान डेरी, सरायखोला, गनीरवाल में मिलते हैं। जबकि पंजाब है, भारत का पंजाब, उसमें रोपड़, कोटला, लींग खाल और संगोल में मिलते हैं। हरियाणा में सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल बनवाली, मिताथल, राखीगढ़ी, भिराना, कुणाल में मिलते हैं। और जम्मू कश्मीर में सभ्यता की महत्वपूर्ण स्थल मांडा में मिलते हैं। और राजस्थान में सभ्यता की महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है, तरखान वाला डेरा जो अनूपगढ़ गंगानगर के अंदर है वहाँ मिलते हैं। और उत्तर प्रदेश में इस सभ्यता की महत्वपूर्ण स्थल आलमगीरपुर है और हुलास में मिलते हैं। जबकि गुजरात में इस सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल मिलते हैं, जैसे लोथल है, रंगपुर है, रोजदी है, प्रभास पाटन है, देसलपुर है, सुरकोगदा है, मालवण है, भगवतराव है, धोलावीरा है, जुनीकुरन है, वहाँ इस सभ्यता के मिलते हैं, इस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। और दक्षिण में इस सभ्यता के जो अवशेष हैं वो दैमाबाद है, जिसको जो अहमदाबाद हम कह सकते हैं, जो महाराष्ट्र के अंदर दैमाबाद है, वहाँ पे इस सभ्यता के जो अवशेष है वो हमें मिलते हैं। तो इस तरह से ये सभ्यता ये सभ्यता है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 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 पाकिस्तान है, उत्तरी पश्चिमी जो भारत है और अफ़गानिस्तान तक है, ये सभ्यता वो फैली हुई थी। तो लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये सभ्यता फैली हुई थी। तो इस सभ्यता के जहाँ तक महत्वपूर्ण स्थल है उसकी हम बात करें, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी, जिसमें इस सभ्यता का जो पहला स्थल जो प्रकाश में है, जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा स्थल था और इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा। और 1921 में माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन किया, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल ज़िले में, जो पहले मुंडगमरी में था, साहिवाल ज़िले के अंदर है, वो रावी नदी के बाई तट पर स्थित है। और यहाँ इस स्थल की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें 7-7 की 2 पंक्तियों के अंदर है वो श्रमिक आवास मिलते हैं, 6-6 की 2 पंक्तियों के अंदर अन्नागार मिलते हैं। क्योंकि उस काल की सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पक्ष था कि वो अन्नागार है वो मिलना एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। धातु गलाने की भट्टियाँ मिलती हैं और मोहनजोदड़ो से ज़्यादा है वो यहाँ पर जो अभिलेखित वस्तुएं हैं जिसको मोहर कहें वो मिलती हैं। लाल पत्थर का सिर विहीन एक धड़ मिलता है, जो युवा पुरुष का धड़ जिसको कह सकते हैं, बलुआ पत्थर का, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित वो सर मिलता है। और स्लेटी चूने पत्थर से की नृत्य मुद्रा के अंदर एक आकृति है वो धड़ की मिलती है। और सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिलता है जिसको R37 है, वो समाधि नाम दिया गया है। और यहाँ की कब्र के अंदर एक प्रसादन मंजूषा मिलता है। तो इस प्रकार हड़प्पा नामक जो स्थल है उस पर महत्वपूर्ण जो संरचना है वो हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार जब मोहनजोदड़ो की हम बात करें, जिसको 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी ने उत्खनन किया, और एक तरह से इसको माउंट ऑफ डेड कहा जाता है, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना ज़िले के अंदर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है ये।
और इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो की, वो अन्नागार है। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो और प्रसिद्ध इमारत है, संरचना है, वो स्नानागार है, वो कहा जाता है, जो कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका शायद प्रयोग किया जाता था। सबसे ज़्यादा जो मोहरें और अभिलेखित जो वस्तुएं हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली है, उसके बाद में हड़प्पा से मिली है। तो इसमें यहाँ पर एक रजत पत्थर में लिपटा हुआ जो वस्त्र खंड मिला है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो कपास की खेती से परिचित थे और वस्त्र निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र था मोहनजोदड़ो। और यहाँ पर एक क्या है कि पुजारी का सर मिलता है, जो अलंकृत जो साल उड़े हुए है, और एक हुए योगी की मूर्ति हमें मिलती है। और कांस्य की नर्तकी है, वो 14 सेंटीमीटर है, जो टखनों के नीचे है वो खंडित दिखाई देती है। और ये जो कांस्य की मूर्ति है, नर्तकी है, वो द्रव्य मोम विधि के द्वारा इसका निर्माण वो किया गया था। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध पशुपति है, और जो वर्षम मोर की जो कुबड़ वाला जो बैल है, उसका अंकन है वो मोर के अंदर मिलता है। और एक पशुपति शिव है जिसके चारों ओर है वो 4 पशुओं में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार मोहनजोदड़ो की हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण नगर था सिंधु सभ्यता का। इसी प्रकार से हम कालीबंगा की हम बात करें, जो कि काले रंग की चूड़ियों के आधार पर इस स्थल का नाम कालीबंगा रखा गया। और वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी, जिसको सरस्वती नदी कहा जाता है, उसके तट पर स्थित है। 1952 में अबलानंद घोष ने इसकी खोज की, और इसके बाद में 1961 से 1969 के बीच में बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में इस सभ्यता का उत्खनन किया गया। इस सभ्यता की विशेषता ये है कि यहाँ पर सिंधु पूर्व ग्रामीण सभ्यता के संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। जुते हुए खेत के अवशेष है, जो विश्व के सबसे प्राचीन अवशेष अब कह सकते हैं, जिससे कि हालांकि नव प्रसारण काल के अंदर वो खेती का प्रारंभ हो गया था, लेकिन जुते हुए खेत आता हल्के प्रयोग से हैं, वो उत्पादकता है वो लोगों की बढ़ी। और सबसे पहले उत्पादकता बढ़ाने का जो काम है वो सिंधु वासियों ने किया, कालीबंगा के लोगों ने किया। हवन कुंड के अवशेष मिलते हैं, पश्चिमी टीले के अंदर है, जो सिंधु वासियों की यज्ञ परंपरा का संकेत देती है। और यहाँ पर एक हाइड्रोसिपिलस नामक बीमारी के संकेत मिलते हैं, क्योंकि यहाँ एक सर मिलता है जिस पर पानी भरा हुआ है। मेसोपोटामिया की जो बेलनाकार मोहरें हैं वो कालीबंगा से मिली है। लकड़ी की नाली मिलती है। सिंधु लिपि जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, इसका प्रमाण मिलता है, क्योंकि यहाँ एक मर्दबाण मिलता है, उस पर जो लिपि एक दूसरे को काटती हुई दिखाई गई है। तंदूरनुमा चूल्हा मिलता है, जो इस क्षेत्र के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ में आज भी हर मकान के अंदर चूल्हे मिलते हैं, जो पाक कला का बोध कराते हैं। और कालीबंगा जो यहाँ पर जो स्मारक समाधियाँ वो मिलती हैं, और तांबे की वस्तुएं मिलती है। युगल सभादान है, वो उसके प्रमाण भी मिलते हैं कि दो बॉडी को एक साथ दफनाने का अवशेष मिलते हैं। तो पिगट मोदी ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी, इसलिए इसकी 2 राजधानियाँ थी, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तीसरी राजधानी है वो कालीबंगा कहते हैं। तो इस तरह से कालीबंगा सिंधु सभ्यता का तीसरा एक महत्वपूर्ण जो नगर है वो कह सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण नगर है वो धोलावीरा था, जो गुजरात के कच्छ जिले के अंदर भचाऊ तालुका में स्थित था। और इसे सिंधु सभ्यता का एक आदर्श और आदित्य नगर कहा जाता है। और इसका उत्खनन है वो 1967-68 में जेपी जोशी के द्वारा किया गया, और उसके बाद 90-94 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया। ये सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल है। हालांकि सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन, जैसे हमने चर्चा की, कि 2 भागों में विभाजित है, जबकि धोलावीरा का नगर नियोजन है वो 3 भागों में विभाजित है, जिसको जो सिटेडल है, जो दुर्ग है, और मध्य भाग है मिडिल टाउन है, और एक निचला लोअर टाउन है। तो सिंधु सभ्यता जो धोलावीरा की जो महत्वपूर्ण विशेषता वो जल संग्रहण व्यवस्था है, जहाँ 16 विभिन्न प्रकार के जो जलाशय मिलते हैं, और जो शिलाओं को काटकर जलाशयों का निर्माण किया गया था। जो रॉक कट आर्ट है उसका एक प्राचीनतम साक्ष्य हम कह सकते हैं। और विश्व का सबसे प्राचीनतम जो स्टेडियम है उसके प्रमाण मिलते हैं, और विश्व का प्रथम जो सूचना पट है, और सिंधु लिपि के अंदर 10 बड़े अक्षर हमें मिलते हैं। तो जो इतना बड़ा अभिलेख है वो सिंधु सभ्यता के दूसरे स्थल से ले मिलता है। तो इस प्रकार से हम क्या, धोलावीरा वो सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था। और लोथल है, इसके बाद लोथल है वो जो सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था, जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में धोलुका तालुका में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। एक व्यापारिक केंद्र था, और 1954 में इसका उत्खनन एस.आर. राव ने किया। यहाँ बंदरगाह डॉकयार्ड के अवशेष मिलता है, जिसको गोदीवाड़ा कहा जाता है, और मिट्टी के बने जहाज़ का नमूना यहाँ मिलता है। युग्म समाधान मिलता है, और पर्शियन सील है, ईरान के साथ व्यापारिक संबंध है उसको दर्शाता है। पर्शियन सील मिलती है, चावल की भूसी मिलती है,
और संपूर्ण जो आवास है, जो क्षेत्र है, वो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। ये मन के बनाने का कारखाना मिलता है और घोड़े की 3 मण मूर्तियाँ मिलती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लोथल है वो भी सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, वो कह सकते हैं। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता का जो 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 विस्तार है वो एक विशाल क्षेत्र के अंदर लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के में ये सभ्यता वो फैली हुई थी। और वर्तमान में भी इसके नए नए स्थल है वो प्रकाश में आ रहे हैं, जो कि विश्व के समकालीन अन्य सभ्यताओं से सबसे विस्तृत सभ्यता है वो कही जा सकती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।